कल सागरपुर थाना क्षेत्र में एक के बाद एक 3 वारदात सामने आई। 3 बाइक सवार बदमाशों ने अलग अलग जगहों पर 3 वारदात को अंजाम दिया। इन बाइक सवारों ने अलग अलग जगहों पर न सिर्फ लूट की वारदात को अंजाम दिया बल्कि लोगों पर चाकुओं से हमला भी किया, जिसमें एक 74 वर्षीय मोहनलाल छाबड़ा नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन सागरपुर थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ की टीम ने महज 10 घंटे के अंदर वारदात की पूरी गुत्थी सुलझा दी और उन तीनों आरोपियों को महज 10 घंटे के अंदर अंदर कैसे धर दबोचा ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले समझिए कि पूरा मामला क्या था। कल सुबह 5:17 पर पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि एक अशोक नाम के व्यक्ति पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से हमला किया है। साथ ही पीड़ित व्यक्ति से उसका पर्स और घड़ी छीन कर फरार हो गए हैं। इसके बाद तुरंत सागरपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। घायल व्यक्ति को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और इसके 15 मिनट के अंदर उन्हीं बाइक सवार बदमाशों ने 2 और लूट की वारदात को अंजाम दे दिया, जिसमें एक मोहनलाल छाबड़ा पर मोहन ब्लॉक में और दूसरा ओम दत्त नाम के व्यक्ति पर दुर्गा पार्क में चाकू से हमला किया गया। यानी कल द्वारका विधानसभा में 3 लूट की वारदात हुई और तीनों में पीड़ितों पर चाकू से हमला हुआ। इसमें 2 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि एक मोहनलाल छाबड़ा नाम के व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अब ये सागरपुर थाने की पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि बदमाशों को कैसे पकड़ा जाए। सागरपुर थाने के एसएचओ केवी झा और एसीपी अनिल शर्मा और देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में 5 पुलिस की टीमें इस ऑपरेशन में लगाई गई, जिसमें एंटी स्नैचिंग सेल से मुकेश, एएटीएस से इंस्पेक्टर गौतम मलिक, स्पेशल स्टाफ से इंस्पेक्टर पवन दहिया और अशोक मीना, इंस्पेक्टर नीरज यादव और इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली कि तीनों आरोपियों में से एक आरोपी, जिसका नाम अक्षय है, वो पालम में कहीं छुपा हुआ है। इसके तुरंत बाद इंस्पेक्टर पवन दहिया और एसआई अशोक मीना ने पालम में कई जगहों पर छापेमारी की और आरोपी अक्षय को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी अक्षय ने अपना जुर्म कबूल किया और बाकी 2 आरोपियों के बारे में भी बता दिया। बाकी जो 2 आरोपी हैं उनमें से एक सोनू उर्फ फुस्सी, जिसे मंगलापुरी झुग्गी बस्ती से गिरफ्तार किया गया, और जो दूसरा यानी तीसरा जो आरोपी है उसका नाम है वीरेंद्र श्रीवास्तव, उसे डावड़ी से गिरफ्तार किया गया। यानी तीनों आरोपियों को अलग अलग जगहों से महज 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ लूट और वेपन ऑफ ऑफेंस की कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों को पकड़ने के लिए जो टीमें बनाई गई थी उसमें बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी भूमिका स्पेशल स्टाफ से इंस्पेक्टर अशोक की रही। इंस्पेक्टर अशोक अपने आप में एक जाबाज पुलिस अफसर हैं और ऐसी कई वारदात सुलझा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने खुद ट्विटर पर इंस्पेक्टर अशोक को सम्मानित किया था और वो पहले सागरपुर पुलिस स्टेशन में ही तैनात थे। तीनों आरोपियों से हथियार और वारदात के लिए इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की जा चुकी है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। इस पूरे मामले पर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ने क्या कुछ कहा, सुनवाएंगे आपके छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाता हूं कि पूरे मामले पर डीसीपी साहब ने क्या कहा। तो आज सुबह पीएस सागरपुर में 5:17 में एक पीसीआर कॉल मिली, जिस पीसीआर कॉल में स्टैबिंग कम रॉबरी की इंसिडेंट था। उस इंसिडेंट में ये पता चला है एक बुजुर्ग की अराउंड 54 ईयर ओल्ड की जो विक्टिम है, उनको चाकू मार के कुछ सामान चोरी कर लिया। तो इसमें एक बाइक में 3 लड़के की सवार थे और उसकी 5-10 मिनट के अंदर इन्होंने 2 और रॉबरी किया है उसी सागरपुर के एरिया में। उसमें सेकंड जो विक्टिम है मोहनलाल छाबड़ा, जिसकी उम्र है 74 ईयर्स ओल्ड, और थर्ड विक्टिम है ओम दत्त सिंह, उनकी उम्र है 76 ईयर्स ओल्ड। जो मोहनलाल छाबड़ा है, इनकी जब हॉस्पिटल में लेके गया तो ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो गया। और बाकी जो दोनों विक्टिम है अशोक कुमार एज वेल एज ओम दत्त सिंह है, ये दोनों कंडीशन स्टेबल है और डिस्चार्ज भी हो गया हॉस्पिटल से। जब ये घटना होने के बाद तुरंत हमारा पुलिस मौके पे पहुंच के इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। 3 केस हमने रजिस्टर कर लिया है, जो आर्म्ड रॉबरी, जो स्टैबिंग वाला रॉबरी। ऐसे एक केस है जो 302 और 394 में किया हमने।
हमने इसमें टेक्निकल सर्वेलेंस भी माउंट कर लिया था। माउंट करने के बाद हमको कुछ लीड्स आना शुरू हुई है। तो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारा स्पेशल स्टाफ की टीम के पास मिली है दैट ये जो इसमें वारदात में इन्वॉल्व थे, एक लड़का शायद पालम एरिया में मिल सकता है। तो उसकी इंटेलिजेंस की जो ऊपर है कार्रवाई करना शुरू किया। तो स्पेशल स्टाफ टीम ने वहाँ रेड किया। रेड में हमारा सक्सेसफुल था। जो फर्स्ट अक्यूज था अक्षय को हमने पकड़ा है पालम के एरिया में। फिर इंट्रोगेशन शुरू किया। इन्होंने 2 और बंदे की भी नाम बता दिया है। और जो पहले जो नाम है सोनू अलेस फुसी है, वो भी पालम के रहने वाला है। सेकंड जो बंदा है जिसकी नाम इन्होंने बताया था, और इन दोनों को फिर हमने इस इंटेलिजेंस के हिसाब से हमने रेड करना शुरू किया और उनको सक्सेसफुली 10 घंटे के अंदर अंदर जो घटना हुई है उसकी 10 घंटे के अंदर अंदर हम तीनों को हमने पकड़ने के बाद इनसे जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी रिकवर हुआ है। कुछ रॉबरी सामान है वो भी रिकवर हुआ है। जो क्राइम में यूज किया बाइक है वो भी रिकवर हुआ है। पूरे देश में लगभग 31 लाख पुलिसकर्मी हैं और देश की आबादी के अनुसार हर 450 लोगों की सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी तैनात है। इसलिए पुलिस पर न सिर्फ अपराधियों को पकड़ने का दबाव होता है बल्कि काम का ज्यादा प्रेशर भी होता है। आप या हम हफ्ते में 1 या 2 छुट्टी जरूर लेते होंगे ताकि हफ्ते भर की थकावट उतार सकें, लेकिन एक पुलिस वाला इसलिए छुट्टी नहीं लेता ताकि हम अपनी छुट्टी अच्छे से मना सकें। होली दिवाली पर जब हम अपने घरों में परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी ड्यूटी पर होते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग आज भी फिल्मी सोच को लेकर चलते हैं और किसी भी घटना के लिए पुलिस को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। इसलिए आज आपको पुलिस के बारे में अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। देश अपने आप बदल जाएगा। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।